वेलकम बैक एवरीबडी। सीरीज का फर्स्ट पेपर जो हमने किया था फर्स्ट सेक्शन, उसका जो ड्यू पार्ट है वो आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम ईडियम्स, कुछ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और कुछ प्रेपोजिशन से रिलेटेड चीज़ें आज हम देखेंगे। सो लेट्स गो। फर्स्ट है गाइस हमारी ईडियम बी आउट फॉर द काउंट। बी आउट फॉर द काउंट का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हो जाते हो। बिल्कुल ही अनकॉन्शियस कहने का मतलब आपने जब डब्ल्यू के जो मैचेस देखे होंगे उनमें कई बार सामने वाले को पंच पड़ता है या फिर वो मुक्का वगैरह मारता है और वो बिल्कुल अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है और वो रेफरी होता है, वो स्टार्ट करता है काउंटिंग 1 2 3 4 10। अगर 10 तक गिनने तक वो खड़ा हो गया तो मैच वापस स्टार्ट हो जाएगा और जो ओपोनेंट है वो जीत जाता है। दैट इज़ कॉल्ड बी आउट फॉर द काउंट। यानी कि स्लीपिंग डीपली, जब आप बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए हो, सो गए हो, बिल्कुल आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो बोला जाता है यू आर आउट फॉर द काउंट। नेक्स्ट इडियम है गाइस गो बाय द बुक। बहुत इजी आंसर है, टू फॉलो रूल्स एग्जैक्टली। जब आप स्टिक टू द बुक का मतलब होता है जो प्रोटोकॉल आपको बताया हुआ है जब आप उसी को फॉलो करोगे तो उस टाइप की इडियम बोली जाएगी। नेक्स्ट है गाइस 23 डबल टॉक। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, इसको ध्यान से समझिएगा। डबल टॉक ऑप्शंस देखो। इंटरफेयरिंग वेल समवन इज टॉकिंग, नो। स्पीकिंग विद डबल मीनिंग, नो। स्पीकिंग टू कन्फ्यूज पीपल एंड अवॉइड ट्रुथ, ये इसका राइट आंसर है सी। डबल टॉक का मतलब है जब आप दो दो बातें कर रहे हो, आप अपने द्वारा जो आपने जो स्यापा फैलाया है, जो मैस फैलाया है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, उससे आप दूर हट रहे हो, तो बोला जाता है यू आर डूइंग डबल टॉक, ऐसा। नेक्स्ट, एट समवंस एल्बो। नेक्स्ट इडियम है हमारी 24 एट समवंस एल्बो। ऑप्शन है टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, नो। एल्बो मतलब यहाँ एल्बो मतलब बिल्कुल पास होना किसी का, तो पास होने के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, टू बी नियर समवन इन ऑर्डर टू हेल्प। आंसर गोज बी, ब्रावो। एल्बो तक होना इसका मतलब बहुत ही आप उसके इतना पास हो कि जब भी उसको हेल्प ही नहीं रहे, आप उसकी हेल्प करने में आप सक्षम हो, आप हेल्प कर सकते हो। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एट समवंस एल्बो। एल्बो से एक और इडियम आपको याद रखनी है, एल्बो रूम। एल्बो रूम का मतलब होता है जो कंफर्टेबल स्पेस होता है, उसको अपन एल्बो रूम बोलते हैं, ध्यान रखें। 25 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इडियम गाइज, ट्रेडिंग ऑन एग शेल्स। ट्रेडिंग का मतलब होता है वॉक, है ना, जब आप धीरे धीरे कहीं पे चल रहे, दैट इज़ नोन एज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग ऑन एग शेल्स, अब समझो एग शेल्स के ऊपर आप चल रहे हो, तो आप जल्दी जल्दी तो चलोगे नहीं, जल्दी जल्दी चलोगे तो सारे एग शेल्स टूट जाएंगे। सो धीरे धीरे चलना। तो ऑप्शन देखो, पहला टेकिंग केयर ऑफ एग्स, नो 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 नो। नेक्स्ट है इंटेंडिंग टू ग्रो वेरी फास्ट, नो। मेकिंग बेस्ट बेट्स ऑन, नो। आंसर इज डेल्टा, टू बी वेरी केयरफुल इन स्पीच एंड एक्शन। जब आप एक्शंस वगैरह में बहुत ध्यान से आप काम करते हो तो बोला जाता है यू आर ट्रेडिंग ऑन एग शेल्स। नेक्स्ट इडियम है गाइस हमारी ऊपर दी हुई है 26 स्पेशल 26, एवरी वन एंड हिज ब्रदर। इंपॉर्टेंट इडियम है गाइस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। एवरी वन एंड हिज ब्रदर यानी कि जितने भी लोग हैं, इंडिविजुअल पर्सन और उनके सारे भाई, यानी कि सबको ले लेना। तो आंसर इज सी, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल होता है एवरी वन एंड हिज ब्रदर, इंपॉर्टेंट इडियम है। नेक्स्ट इडियम है गाइस हमारी फीट ऑफ क्ले। देखो ऐसा एक और इडियम होता है एक्लीजेस हील। एक्लीजेस हील भी होता है वीकनेस ऑफ अ पर्सन, लेकिन इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक्लीज, देखो इसका मीनिंग देख लो। फीट ऑफ जो दिया हुआ ही है, फीट ऑफ क्ले, इसका मीनिंग हो जाएगा हिडन फॉल्ट्स। जब भी कोई बहुत ही रिनाउंड, बहुत ही पावरफुल पर्सन है, बोलते हैं ना हर एक इंसान का कोई वीक पॉइंट होता है, तो समझो ये पूरा जो बना हुआ है पर्सन वो बहुत ही स्ट्रांग बना हुआ है, बट उसका फीट बना हुआ है किसका, मिट्टी का बना हुआ है। यानी कि वो उसकी एक वीकनेस है जो वो किसी को नहीं बताता है, छुपा के रखता है। सो बोला जाता है हिडन फॉल्ट्स। कहने का मतलब कोई भी पर्सन हो, जैसे बोली दाऊद इब्राहिम है या जो भी है, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट कुछ ना कुछ तो वीक पॉइंट्स होंगे उनके भी, जो उनके जो नियर डियर लोग हैं उन्हीं को पता होंगे। तो बोला जाएगा दीज आर द फीट ऑफ क्ले ऑफ दैट पर्सन, ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट, फील द पिंच। फील द पिंच का मतलब होता है जब आप पे सडनली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है। हर एक इंसान के साथ में ऐसा हो सकता है। पेंडेमिक से एवरीबडी फेल्ट द पिंच ऑफ, ऐसा है ना, तो पेंडेमिक से एवरीबडी फेल्ट द पिंच, इसका मतलब आंसर इज सी, हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑल ऑफ अ सडन। सबको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई थी पेंडेमिक के अंदर। सो 28 का आंसर गोज सी, चार्ली। नेक्स्ट है द फेदर्स फ्लाई। इंपॉर्टेंट ईडियम है फेदर्स फ्लाई। अंडरस्टैंड, दो हैंड्स हैं, दो हैंड्स नहीं हैं। जो मुर्गों की फाइट होती है आपने देखा होगा, लोग पैसा लगाते हैं, है ना, तो उनकी फाइट होती है, कंटिन्यू उनके जो पंख होते हैं वो उड़ते रहते होंगे इधर उधर,
इस चीज़ को इमेजिन करके देखो, हमेशा जब आप फाइट कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, सो दैट इज़ द ईडियम. आंसर इज़ बी, ब्रावो. टू फाइट एंड आर्ग्यू अलॉट. तो सेंटेंस बोला जाएगा सास बहू के बीच में ऑलवेज फेदर्स फ्लाई. पॉइंट लिया, हमेशा झगड़ा होता है. सो दैट इज समवॉट द इडियम. सो फाइट एंड आर्ग्यू अलॉट. नेक्स्ट इडियम है गाइस अ फॉरगॉन कंक्लूजन. फॉरगॉन कंक्लूजन मतलब भूल जाओ ऐसा कंक्लूजन है, मतलब आप श्योर हो गए ये तो होना ही है. फॉरगॉन मतलब उसको भूल जाना, दिमाग से निकाल देना, बहुत कोई पहले की बात होना है ऐसा, मतलब ये तो होना ही होना है. आंसर गोज डी डेल्टा एन इनएविटेबल रिजल्ट. मतलब तुम श्योर हो गए होगा ही होगा. देखो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका आंसर सी भी हो सकता था अगर डी ऑप्शन नहीं होता तो, बट जो पक्का आंसर है अभी जब ऑप्शन दिया हुआ है एन इनएविटेबल रिजल्ट, दैट्स व्हाट आई से. समटाइम्स आपको इडियम्स आती है फिर भी रॉन्ग हो जाएंगे आपके आंसर्स. इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें. फॉरगॉन कंक्लूजन का मतलब इनएविटेबल रिजल्ट, मतलब आपको पहले से पता है कि ये होगा ही होगा, तो वो एक फॉरगॉन कंक्लूजन है जिसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट सेक्शन गाइज, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस को हम अभी छोड़ देंगे, हम इसको नहीं करेंगे. नेक्स्ट सेक्शन में हम आएंगे सीधा जो कि है सिनोनिम्स. ओके गाइज, सिनोनिम स्टार्ट करते हैं. यानी कि सबसे पास का वर्ड हमको लेना है. प्लीज़ यूज़ कॉन्वर्जेशनल लैंग्वेज. कॉन्वर्जेशनल मतलब बात की जा सके, बात करना में जिसमें आसानी हो, ऐसी लैंग्वेज आपको यूज़ में लेनी है. फॉर्मल होता है, बहुत ही फॉर्मल और कॉम्प्लेक्स समझ लो, ये सेंस यहाँ पे नहीं निकलेगा. मतलब फॉर्मल और कॉम्प्लेक्स होगा तो वो कॉन्वर्जेशनल नहीं हुई, बात करने लायक नहीं हुई. डायलॉजिकल का मतलब होता है दो लोगों के बीच में जो बात हो रही है, दो लोगों के बीच में जो बात हो रही है. तो जब दो लोगों के बीच में बात हो रही है तो वो डायलॉजिकल हो गया. तो इससे ये तो समझ में नहीं आया ना कि वो कॉन्वर्जेशनल है या नहीं है. आंसर शुड बी डेल्टा इनफॉर्मल. इनफॉर्मल का मतलब बहुत ही सिंपल ईजी लैंग्वेज है ना, जिससे कोई आसानी से बात कर सके. सिनोनिम पिक करना है गाइस, ये गलती कभी नहीं करनी होती कि एंटोनिम सिनोनिम मिक्स हो जाओ, ये कभी नहीं करना है. आंसर गोज डी डेल्टा इनफॉर्मल. Next guys, my neighbor is malicious. We all know the meaning of the word malicious. Malicious का मतलब होता है जो बहुत बिहेवियर जिसका अच्छा नहीं होता है, जो अच्छे से लोगों से बात नहीं करता है, जो लोगों के लिए अच्छे थॉट्स नहीं रखता है, उसको अपन malicious बोलते हैं. ML तो रूट वर्ड ही होता है फॉर बैड. Okay, so the answer goes C, spiteful. Spiteful is also very very खटास भरा, कड़वा, दैट इज़ वेरी वेरी बिटर बिहेवियर जो होता है. सो दैट इज़ स्पाइटफुल. ओके, नॉट खट्टा एक्चुअली. मैग्नानिमस इसका उल्टा हो जाता है. मैग्नानिमस का मतलब होता है जिसका दिल बहुत बड़ा हो. मैग्ना इज़ अ रूट वर्ड फॉर बिग. मैग और मैग्ना रूट वर्ड ही होता है बिग के लिए, तो मैग्नानिमस बहुत बड़े दिल वाला होता है. उल्टा होता है इसका प्यूसिलैनिमस. समडे वी विल डिस्कस. 52 का आंसर को सी. 53 है आई वॉज ऑ इंस्पायर्ड बाय हिज डेजिग्नेशन. ऑ इंस्पायर्ड का मतलब बिल्कुल, ऑ का मतलब होता है रेस्पेक्ट, एक्चुअली रेस्पेक्ट देना किसी को, दैट इज़ ऑ इंस्पायर्ड. यानी कि उसका डेजिग्नेशन देख के मेरे से अपने आप से रेस्पेक्ट अंदर से आ गई उसके लिए. डेजिग्नेशन उसका पोस्ट होता है, पोस्ट होता है ए अल्फ़ा पोजीशन. आंसर गोज ए अल्फ़ा. बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे, डेजिग्नेशन उसका पोस्ट होता है तो पोजीशन ही आएगा. आप सोशल स्टेटस पर्सनैलिटी में ऑप्शन में नहीं जाना है अपने को. 54 है गाइस, वर्ड्स ऑफ एंडियरमेंट ऑलवेज टच मी. एंडियर वर्ड इज़ डियर. अपन बोलते हैं डियर मतलब प्रिय. प्रिय मतलब जिससे अपन को क्या होता है, जो अपने बहुत खास होता है, क्लोज होता है. तो जो क्लोज है उस वो अपन उसके लिए क्या है, फॉन्डनेस है. अपन बोलते हैं ना ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मी, ऐसा. यानी कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे लिए बहुत अच्छे थॉट्स रखता है, ऐसा. एंडियरमेंट होता है गाइस फॉन्डनेस. ए मत टिक कर देना, प्रेज नहीं है ये, इट्स नॉट प्रेज. फॉन्डनेस इज एंडियरमेंट. डियर वर्ड को पकड़ो ना, इट बिकम्स वेरी सिंपल. कन्विक्शन का मतलब होता है जब कोई चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होते हो, दैट इज़ द वर्ड कन्विक्शन. ठीक है, ये बहुत सारी मूवीज़ गेम्स वगैरह में वर्ड यूज़ लिया जाता है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, दैट इज़ डिटरमाइंड. नेक्स्ट है हमारा 55, वी शुड फॉलो पेशेंस एंड फॉरबियरेंस. फॉरबियरेंस का मतलब होता है, एक्चुअली पेशेंस का सिनोनिम ही होता है. फॉरबियरेंस का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल. क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल. ऑब्वियसली सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस, आई होप यू अंडरस्टैंड कि दोनों रिलेटेड एक दूसरे से. सो 55 का आंसर गोज सी, रेस्ट्रेन. रेस्ट्रेन मतलब रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर का मतलब अपने आप को रोक के रखना. अपने आप को रोक के तब भी रखोगे आप जब आप अपने आप को हैंडल करना जानते हो, रोकना जानते हो. सो 55 का आंसर गोज रेस्ट्रेंट. नेक्स्ट 56 पे आ जाते हैं. हिज गिबस लुक्स मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. गिबस एक्चुअली होता क्या है, इसको समझना.
एक चांद है, चांद का ये वाला पार्ट जो है वो डार्क है, जैसे जब अमावस पूनम वगैरह जब निकलती आती है जैसे जैसे, तो ये वाला पार्ट होता है बिल्कुल ब्राइट, ओके, और ये वाला डार्क पार्ट होता है इसका, ठीक है ना। तो जो जो ये वाला पार्ट है ना, ब्राइट ब्राइट साइड वाला पार्ट, उसको बोलते हैं हिबस लुक ऑफ दैट मून, ऐसा। तो इसका ऑप्शन अब आपको स्मार्ट और चार्मिंग नहीं जाना है, यानी कि कोई एक पार्ट आपका क्या है, सूजा हुआ है, ये सेंस है, एक पार्ट सूजा हुआ है, दैट इज हंच्ड। हंच्ड का मतलब होता है कुबड़ा, हिंदी लिखना भूल गया हूँ मैं लिटरली ठीक है, ये वर्ड आपको पता होगा, जिसकी जो बैक के ऊपर कुछ बहुत बड़ा सा निकला हुआ होता है, दैट इज़ हंच्ड। काफ़ी लोग इसका आंसर डी डेल्टा डिसेबल्ड भी बता रहे हैं, मैंने देखा है काफ़ी वीडियोस में, बट आई थिंक इट शुड नॉट बी डिसेबल्ड, इट शुड बी हंच्ड। हंच्ड इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा 57, दैट इज़ टॉर्मेंट वर्ड दिया हुआ है। टॉर्मेंट का मतलब टॉर्चर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट सेंटेंस पढ़ लेते हैं। शी टॉर्मेंटेड मी विद हर डिटैच्ड बिहेवियर, यानी कि बहुत इरिटेट कर दिया उसने मुझे। डिटैच बिहेवियर मतलब बात ही नहीं कर रही है मुझसे, पहले तो हमेशा बात करती थी, बात नहीं कर रही है। बॉयज़ माइट बी रिलेटिंग टू दिस, ऐसा। सो सेंटेंस है शी टॉर्मेंटेड, तो पहला ऑप्शन है थ्रेटन्ड, नहीं आ सकता, इग्नोर नहीं आ सकता, कैजुअल नहीं आ सकता। कैजुअल का मतलब होता है कि कोई इंसान के पीछे पड़ जाना कोई काम के लिए, मतलब उसकी तारीफ़ों पर तारीफ़ें करना, दैट इज़ द वर्ड कैजुअल। क्या आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो, मतलब आप चाहते हो अगला आपकी बात मान ले बस, तो उसकी आप अनशन तारीफ़ किए जा रहे हो। सी नहीं हो सकता। आंसर इज़ डेल्टा डिस्ट्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गया इस चीज़ को लेके। स्ट्रेस से भी जब आप और ज़्यादा आगे बढ़ते हो, दैट इज़ वर्ड डिस्ट्रेस्ड। पॉइंट क्लियर हुआ, दैट इज़ टॉर्मेंटेड। 57 का आंसर गोज डी डेल्टा। नेक्स्ट गाइस 58, हर पियरलेस मैनर्स वर नोटिस्ड। पियर वर्ड समझना पड़ेगा। पियर होते हैं आपके, पियर वर्ड समझना पड़ेगा, पियर होते हैं आपके कंटेम्प्रेरीज। जितने भी आपके कंटेम्प्रेरीज होते हैं ना, वो आपके पेयर्स होते हैं। क्लियर, जैसे आप लोग अभी CDS की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कोई NDA कर रहा है, कोई बैंकिंग कर रहा है, कोई SSC कर रहा है, ये सब आपके क्या हैं, पेयर्स हैं। अब वर्ड समझना, पेयरलेस, यानी कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसकी, उसके साथ कोई है ही नहीं। आंसर इज डेल्टा अनइक्वल्ड। अनइक्वल्ड मतलब अनपैरेलल्ड, मतलब उसके बराबर कोई है ही नहीं। तो ये सेंटेंस है। उसकी जो मैनर्स है वो ऐसी है कि और कोई सामने ऐसा नहीं है कि जिसकी मैनर्स इतनी ज़्यादा अच्छी हो। सो आंसर गोज हर पेयरलेस मैनर्स वर नोटिस। लोगों ने नोटिस किया कि वाओ उसकी मैनर्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसा। 59, ही स्टडीड मेंसुरेशन केयरफुली। मेंसुरेशन मैथ्स का टॉपिक है, मेंसुरेशन होता है मेजरमेंट। आंसर गोज अल्फा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इसमें। 60, दिस मॉडर्ड द फायर इन द बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, दिस मॉडर्ड द फायर इन द बिल्डिंग। स्मॉदर होता है पुट ऑफ, आग को बुझाना, आग को बुझाना। आंसर गोज डाउज्ड। डाउज्ड का मतलब ही होता है कोई चीज़ को शांत कर देना, बंद कर देना। सराउंडेड हटा दो, ए तो एंटोनिम हो जाएगा। लाइटेड मतलब आग जला दी, जला नहीं रहे हैं, बंद कर रहे हैं। 100 तो हटा ही दो, 100 का तो कोई सेंस ही नहीं है। आंसर गोज डाउज्ड। डाउज्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। आग बुझाने के कॉन्टेक्स्ट में, कोई भी चीज़ को शांत करने के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ में लेते हैं डाउज्ड। नेक्स्ट सीधा दिया हुआ है गाइस एंटोनिम। सिनोनिम एंटोनिम्स का बड़ा ध्यान रखें आप। क्वेश्चन है हमारा, ही डिसकंटिन्यूड द वर्क ड्यू टू प्रेशर। प्रेशर की वजह से उसने काम को डिसकंटिन्यू कर दिया। डिसकंटिन्यू का उल्टा होता है गाइस कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब रिज्यूम्ड। आंसर गोज बी ब्रावो, रिज्यूम्ड। बाकी ऑप्शंस नहीं आएंगे। डेप्यूटेड कोई लेना देना नहीं है। सीज्ड बंद कर देना, कंसील्ड भी रोक देना। आंसर गोज रिज्यूम्ड। नेक्स्ट है गाइस 62, द टीचर चाइडेड द प्यूपिल। यानी कि चाइडेड का मतलब डांटना या गुस्सा करना, ये सारा मीनिंग होता है चाइडेड का, ठीक है। अब इसका उल्टा लेना है। देखो एडमोनिश तो सिनोनिम हो गया, रेप्रिमेंड भी सिनोनिम हो गया, रिप्रूव्ड भी सिनोनिम हो गया। आंसर गो सी, कमेंडेड। अपन बोलता है ना कमेंडेबल स्पीच। कमेंडेबल स्पीच का मतलब होता है तारीफ करना, सो दैट इज़ द वर्ड कमेंड। सो 62 का आंसर गो सी, कमेंडेड। नेक्स्ट है 63, आई चेरिश योर कंपनी। मुझे आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। उल्टा लेना है अल्फा, डेप्रिकेट। मैं उसको डेप्रिकेट करता हूँ। डेप्रिकेट मतलब उसको अच्छे वे में नहीं लेना। एक होता है वर्ड डेप्रीशिएट, ध्यान रखना। एक वर्ड क्या है, एक वर्ड हमारे पास में डेप्रीशिएट होता है,
है ना। और एक वर्ड होता है हमारे पास में डेप्रिकेट। ये दोनों सेम वर्ड ही होते हैं, ध्यान रखना। पैसे के कॉन्टेक्स्ट में वर्ड आता है डेप्रिशिएट, एल्स आप वर्ड यूज में लेते हो डेप्रिकेट। यही होता है सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। अंडरस्टैंड, सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर का मतलब होता है जब इंसान अपने आप की मजाक उड़ाता है तब लोग हंसते हैं, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो कुछ अच्छे स्टैंड अप जो कॉमेडियंस होते हैं वो सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर ही दिखाते हैं। सो अंडरस्टैंड द वर्ड डेप्रिकेट, आंसर गोज। एक तो वो अप्रिशिएट करेगा चेरिश में, और डेप्रिकेट करेगा तो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को आपकी कंपनी अच्छी नहीं लगती है। आंसर गोज अल्फा। नेक्स्ट है 64। द हाउस वॉज फुल ऑफ केओस व्हेन आई रीच्ड। ये केओस है, चाओस नहीं है। आई डोंट नो व्हाई इसको लोग चाओस पढ़ते हैं, चाओस नहीं है, केओस है। केओस है मतलब अस्त व्यस्त हुआ हुआ था। अस्त व्यस्त नहीं हुआ हुआ था तो बिल्कुल सेट होगा घर। सेट होगा तो आंसर गोज डी डेल्टा, ऑर्डर। यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है सब एक जैसा होना। एक जैसा नहीं होना यानी कि जो चीज़ जहाँ पड़ी होनी चाहिए वहाँ पड़ी होनी चाहिए, रिमोट सही पड़ा होना चाहिए, कपड़े सही पड़े होने चाहिए, टेबल पे सारे फ्लावर्स वगैरह सही से होने चाहिए, अरेंज्ड होने चाहिए। दैट इज़ इन ऑर्डर एंड नॉट यूनिफॉर्मिटी। काफ़ी लोग सी बता रहे हैं आंसर, सी आंसर नहीं है इसका। क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ। 65 है वी वर्शिप सेलेस्टियल बीइंग। सेलेस्टियल होता है इट इज़ रिलेटेड टू आकाश, आकाश से रिलेटेड, या फिर हेवनली। क्या लिख रहा हूँ यार, ओके ये होता है वर्ड सेलेस्टियल। आंसर गोज बी ब्रावो, अर्थली। अर्थली चीज़ें भी हेवनली ही होती है। हेवनली बॉडीज़ आर अर्थली बॉडीज़, ऐसा। यूटोपियन का मतलब होता है इमेजिनरी। ये ईडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूटोपियन आइडिया मैं बहुत बार बताता भी हूँ। यूटोपियन आइडिया जो ईडियम है, ओके। तो जो इमेजिनरी आइडिया होता है उसको अपन यूटोपियन आइडिया बोलते हैं, बट यहाँ पे उसका सेंस नहीं होगा। ट्रांसेंडेंटल। नेक्स्ट है गाइस ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है जो चीज़ बार बार अपना जो है वो फॉर्म चेंज कर रही है ना, जो बार बार चेंज हो रही है, दैट इज़ द वर्ड ट्रांसेंडेंटल। ये होगा नहीं आंसर। रिचुअल आपको पता है, हटा दीजिए। नेक्स्ट है गाइस हमारा क्वेश्चन 66। मोहन इज क्वाइट रेटिसेंट। रेटिसेंट होता है द वन हु हार्डली स्पीक्स, जो बहुत कम बोलता है। और जो बहुत बोलता है उल्टा लेना पड़ेगा। आंसर गोज अल्फा गैरुलस, द वन हु टॉक्स अलॉट, जो बहुत ज़्यादा बात करता है। टेसिटन भी सिनोनिम हो जाता है रेटिसेंट का, जो बहुत कम बात करता है। रिजर्व्ड भी सिनोनिम हो जाता है, और क्वाइट भी सिनोनिम हो जाता है, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट। ध्यान रखें, ये है क्वाइट, ये है क्विट, और ये है क्वाइट। ध्यान रखें, वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ओके। क्वाइट इज चुप, तो रेटिसेंट का उल्टा हो जाता है। गैरुलस और भी वर्ड होता है, टॉकेटिव, चैटी, लोकेशियस, इलोक्वेंट, ये सब एंटोनिम्स होते हैं रेटिसेंट के। सब मैं क्लासेस में समझाता रहता हूँ। 67 है गाइस हमारा क्वेश्चन। ही वॉज रादर चाइल्डिश। वो काफ़ी चाइल्डिश था। चाइल्डिश था मतलब बच्चों वाली बातें कर रहा था। इन्फेंटाइल सिनोनिम हो गया, हारमोनियस का कोई लेना देना नहीं है। सीजनड हो जाएगा। सीजनड का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, और जो एक्सपीरियंस्ड होगा वो ऑब्वियसली चाइल्डिश नहीं होगा। सीजनड वेटरन जो होता है। एक्सक्विजिट होता है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई लेना देना नहीं है। 68 है गाइज, जॉन इज़ अ मैग्नीलोकेंट पर्सन। एलो क्यू मैंने आपको बताया हुआ है। एलो क्यू कोई भी वर्ड में होता है तो इट इज़ रिलेटेड टू वेरी गुड स्पीकिंग। बहुत अच्छा जो बोलने वाले होते हैं उनके लिए वर्ड होता है एलो क्यू। अभी अपन ने डिस्कस किया वर्ड। अब मैग्ना शायद अभी मैंने बताया था आपको। मैग्ना का मतलब होता है ब्रॉड, बहुत बड़ा, जिसकी वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हो, बहुत डिटेल्ड बात करता हो, है ना, डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ लेता हो, दैट इज़ मैग्नीलोकेंट पर्सन। इसका उल्टा लेना है, जो टू द पॉइंट बात करे, छोटे में बात समझा दे। आंसर गोज डी डेल्टा, टर्स। टर्स का मतलब ये होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात होती है वो होता है टर्स, ओके। पॉम्पस होता है बहुत ज़्यादा शोई। ये वर्ड आता है पॉम्प से, पॉम्प से वर्ड आता है। पॉम्प वर्ड को समझना। पॉम्प का अपन सेंटेंस लेते हैं एफ से। अगर अपन बोले हैं कि दिल्ली जयपुर में 26 जनवरी 15 अगस्त का जो पॉम्प है वो बाकी जगह पे नहीं है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉम्प। पॉम्प इज़ व्हाट, मतलब उसको बहुत सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर। पॉम्प का आ जाएगा मतलब ग्रैंडनेस, दैट इज़ ग्रैंड। अंडरस्टूड। ये हो गया पॉम्प। पॉम्पस हो गया शोई, बहुत ज़्यादा पॉम्पस शादियाँ दीज डेज। टर्जिड का मतलब होता है स्वेलिंग। ये सारे वर्ड्स मैंने बताए हुए हैं। ये क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है, ओके। ये अपन स्वेलिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ में लेते हैं। आई एम सॉरी, दैट इज़ टर्जिड। नेक्स्ट वर्ड इज सी गाइज, लॉफ्टी। लॉफ्टी का मतलब होता है टॉल, बहुत ज़्यादा बातें बोलना, लंबी लंबी और इस टाइप से, वो होता है वर्ड गाइज
लॉफ्टी, लॉफ्टी टॉक्स, डींगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, टॉल, दैट इज द वर्ड लॉफ्टी। ओके, नेक्स्ट है गाइस हमारा क्वेश्चन 69 है हिज क्लैंडस्टाइन अफेयर्स वर सस्पिशियस। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है गाइस सीक्रेटिव, सीक्रेटिव मीटिंग्स हो रही है, सीक्रेटिव अफेयर्स हो रहे हैं, तो सस्पिशियस होंगे उनके ऊपर संदेह जाएगा ही जाएगा। अब बिल्कुल ओपन होंगे तो गाइस वो होंगे बी कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब ही होता है गाइस ऑब्वियस। बाकी सारे जो वर्ड्स हैं वो इसके सिनोनिम है। कॉवर्ट भी सिनोनिम होता है, हिडन उल्टा होता है इसका ओवर्ट। आई कॉवर्ट स्ट्राइक गेम आया था, अगर आपने कभी खेला हो तो दैट इज कॉवर्ट। नेक्स्ट गाइस फर्टिव, फर्टिव का मतलब होता है स्टेल्दी, छुप के। टाइगर्स वगैरह जब हंटिंग करने जाते हैं, देयर अप्रोच इज व्हाट, फर्टिव अप्रोच, दबे पाँव जाते हैं बिल्कुल ही, तो फर्टिव सिनोनिम हो जाता है। 70 लास्ट क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम सेक्शन से है हमारे पास में। सम एनिमल्स लिव अ डोरमेंट लाइफ। डोरमेंट इज इनएक्टिव, इनएक्टिव के सिनोनिम हो जाएंगे। ए है वर्ड क्या, लेटेंट, लेटेंट हिडन होता है, इनएक्टिव सिनोनिम हो जाएगा। इनर्ट गैसेस इनएक्टिव होती है। स्लगिश धीमे होते हैं, ऑलमोस्ट सेम टोन में ही जा रहा है। आंसर गोज डेल्टा एक्टिव। एक्टिव के लिए वर्ड्स याद रखेंगे, एनर्जेटिक, एजाइल, वाइवेशियस, ये सारे वर्ड्स मैंने समझाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, याद रखें। देखो मेरा काम सिंपल से होता है, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके ध्यान में एक बार ये वर्ड्स आ जाएं। दीज वर्ड्स आर वाइटली इंपॉर्टेंट, प्लीज़ ध्यान रखें इन वर्ड्स को। इन वर्ड्स को आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो, डिक्शनरी इंस्टॉल रखो फ़ोन में और इन वर्ड्स को साथ साथ देखते जाया करो। क्लोज टेस्ट अपने लास्ट टाइम कर लिया था, अपन आगे बढ़ेंगे। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस भी हो गया था, अब आ रहा है प्रीपोजिशंस एंड डिटरमिनर्स। पहला क्वेश्चन है ही सक्सीडेड डिंट ऑफ परसिवरेंस। परसिवरेंस होता है आपका एफर्ट्स को आप कितने टाइम तक सस्टेन करते हो, आपका परसिवरेंस होता है। स्पेलिंग एरर में आता है, ध्यान रखिए, होता है बाय डेंट ऑफ, यानी कि इसका मतलब होता है बाय मीन्स ऑफ। इसका क्या मतलब होता है, बाय मीन्स ऑफ, तो आंसर गो सी चार्ली। वेरी इजी क्वेश्चन। 92 है हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज बिजनेस। बिकॉज ऑफ ऑप्शन होना चाहिए, बिकॉज ऑफ है नहीं, ऑप्शन दिया हुआ है डी डेल्टा ओइंग टू, ये 3 ऑप्शन होते हैं गाइस, ध्यान रखना। ड्यू टू, देखो उन्होंने क्या किया, ड्यू दिया, टू नहीं दिया, ठीक है। ड्यू टू, ओइंग टू एंड बिकॉज ऑफ, ये तीनों सेम होते हैं और दिखते हैं, बट इनमें कुछ डिफरेंस ज़रूर होते हैं। ये कंजंक्शन टॉपिक में मैं डिटेल में समझाता हूँ इनमें क्या डिफरेंस होता है। अभी आंसर गोज दिस वन। नेक्स्ट है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 93 जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। दीज आर द गुड रूल्स टू लिव बाय। लिव बाय का मतलब होता है टू मीन समथिंग, कोई चीज़ को मानना अपनी लाइफ में, है ना, दैट इज लिव बाय। वी लिव बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, ऐसा सेंटेंस आप समझें। सो 93 का आंसर गोज बाय। लिव ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया था, जब आप कोई इंसान पे जीते हो, इस सेंस पे, दैट इज लिव ऑफ। लिव ऑन भी होता है, लिव ऑफ भी होता है, लिव बाय भी होता है, फ्रेजल वर्ब्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्का हल्का डिफरेंस होता है सब में। 94 है गाइस, पीपल हु आर एवर्स टू हार्ड वर्क। एवर्स के साथ टू प्रीपोजिशन यूज में लेते हैं। एवर्स का मतलब होता है रिलक्टेंट होना। पीपल हु आर एवर्स टू हार्ड वर्क डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। ऑब्वियसली कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, हॉब्सन्स चॉइस जो इडियम है वो इसी से अपन याद करते हैं। तो 94 का आंसर गोज टू अल्फा। नेक्स्ट गाइस 95 इंपॉर्टेंट है, द वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉनाइव। समझेंगे क्या वर्ड है। अ वुमन हु ऑलवेज कॉनाइव्स हर चिल्ड्रन टू हाइड देयर फॉल्ट्स इज देयर वर्स्ट एनिमी। कॉनाइव का मतलब होता है एक्चुअली गाइस कॉन्स्पायर। कंस्पायर का मतलब होता है मिलजुल के कुछ ऐसा काम करना, दैट इज षड्यंत्र। ये सेंस तुम पकड़ लो, है ना। तो इसके साथ आता है, इंसानों के साथ है, बच्चे हैं, तो आंसर गोज बाय। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाय। सेंटेंस हो जाएगा अ वुमन हु ऑलवेज कॉनाइव्स विद हर चिल्ड्रन। ओ सॉरी, बाय नहीं, विद, रियली सॉरी, वो कुछ कैमरा प्रॉब्लम हो गया। अ वुमन हु ऑलवेज, सॉरी, सेंटेंस हो जाएगा अ वुमन हु ऑलवेज कॉनाइव्स विद हर चिल्ड्रन टू हाइड देयर फॉल्ट्स इज देयर वर्स्ट एनिमी। एक माँ जो अपने बच्चों की जो मिस्टेक्स है उसको छुपाती है, वो उनकी वर्स्ट एनिमी है, मतलब उनको कभी इम्प्रूव नहीं होने देगी। आंसर गोज अल्फा। जो प्रीपोजिशन है इस वर्ड के साथ वो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, वी ट्रेवल्ड मिस्टर बर्थवाल्स कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वी ट्रेवल्ड मिस्टर बर्थवाल्स कार इन
इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, इनसाइड वगैरह नहीं लिखना है। बाय लिखते तो बाय ऑप्शन हो सकता था, बट अभी है नहीं। बट बाय होता तो ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ होता, बाय कार्ड लिखा होता। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधा देख लो। सुरेश केम होम बाय ट्रेन, बहुत सिंपल है, कुछ समझाना नहीं है। फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल टू अचीव, बहुत ईजी है, इन्फिनेटिव यूज़ लेना है। इट इज़ नेचुरल फॉर एवरीवन टू एस्पायर फॉर डिस्टिंक्शन, इस चीज़ के लिए हम एस्पायर करते हैं, हमें चीज़ हासिल करनी है तो एस्पायर फॉर यूज़ में ले लेंगे। 10th क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ही इज़ लायबल टू और लायबल फॉर, इन दोनों में से आप क्या यूज़ में लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लायबल टू भी होता है और लायबल फॉर भी होता है। लायबल टू का सेंस होता है प्रोन टू, प्रोन टू का मतलब होता है जब कोई चीज़ के आगे आपने घुटने टेक दिए हैं, आप हार मान चुके हो। आई एम, सेंटेंस बनता है आई एम प्रोन टू कॉमन कोल्ड, ये सेंस होता है लायबल टू का। बट जब आप किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे सेंटेंस में है, वो कौन सी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने वाइफ के जो डेट्स हैं उनके लिए, सो आंसर है फॉर। आपको इधर फॉर लिखना पड़ेगा, ही इज़ लायबल फॉर हिज वाइफ्स डेट्स, इसको डेट पढ़ते हैं, डेप्ट नहीं पढ़ते हैं, ध्यान रखें थोड़ा सा। कॉम्प्रहेंशन छोड़ दीजिएगा, इस कॉम्प्रहेंशन हम नहीं देखने वाले हैं बिल्कुल भी, प्रेपोजिशंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं गाइस पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इजी होते हैं, बट आपको सेंटेंस से पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालना होता है, सिर्फ आप वर्ड पकड़ के नहीं चल सकते, हमेशा इसका ध्यान रखें। फर्स्ट है गाइस, द कंक्लूजन दैट दे केम टू आर हाईली क्वेश्चनेबल। हाईली एक एडवर्ब है, एडवर्ब्स रेफर करते हैं एडजेक्टिव्स को सेंटेंसेस के अंदर, कई बार आंसर गोज बी ब्रावो एडजेक्टिव। Next guys, this year marks the quincentenary of Columbus's voyage to America. Quincentenary होता है 500 years, क्लियर, 500 years की जो एनिवर्सरी होती है उसको बोलते हैं। द आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल ऑलवेज दे फॉलो अ नाउन, वो हमेशा ही नाउन को लेते हैं, आंसर गोज नाउन अल्फा। नेक्स्ट, आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज फार ऑफ डेज, डेज नाउन है, इससे पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है, आंसर गोज सी, फार ऑफ डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी लोगों का रॉन्ग हो गया था, बहुत लोग अटक गए थे इसके अंदर। बिसाइड्स एक्चुअली होते हैं गाइस प्रीपोजिशन, बट मैं तुम्हें सिंपल सी ट्रिक हमेशा बताता हूँ, प्रीपोजिशन के साथ हमेशा उनके ऑब्जेक्ट्स लिखे होंगे। बिसाइड्स इधर किसी ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहा है, बाय द साइड ऑफ, या इस टेंस में जब आप लेते हो इधर नहीं है, वो बिसाइड नहीं है, यहाँ पे मतलब है इन एडिशन टू। क्या मतलब है, इन एडिशन टू, यहाँ मतलब है बिसाइड्स का। दूसरा देख लो, ये पूरा ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, जो क्लॉज दिया हुआ है, उसको रेफर कर रहा है पूरे सेंटेंस को, और जब भी आप रेफर करते हो वो एक एडवर्ब होती है, तो इधर बिसाइड्स एडवर्ब है, ना कि प्रीपोजिशन। बहुत ईजी है, बिसाइड्स का ऑब्जेक्ट का है हमारे पास में, प्रीपोजिशंस तो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, आंसर गोज एडवर्ब। सब इसमें प्रीपोजिशन आंसर टिक करके आ रहे हैं, गलत है। द बॉटम लाइन नाउन है, आर्टिकल रेफर कर रहा है, बहुत ईजी है, नो नीड टू डिस्कस। ट्राई टू नॉक दैट वाज ओवर, ये जो वर्ड है ओवर, ये फिर लोगों ने प्रीपोजिशन टिक किया, रॉन्ग हो जाएगा, प्रीपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट का है, वो तो दिया हुआ नहीं है। ये ओवर रेफर कर रहा है इस नॉक को, टू नॉक इन्फिनेटिव है जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, वर्ब को रेफर कर रहे हो, एडवर्ब, क्या है एडवर्ब, डी डेल्टा नॉट एडजेक्टिव, ओवर। वेयर का आंसर है ना, वेयर का आंसर जो भी होता है सेंटेंस में वो एडवर्ब होती है हमेशा। I would like an ice cream. Are you having one too? One is indefinite pronoun, none और one answer goes pronoun. रिपीट नहीं करते हैं, नाउन का रिपीटेशन तोड़ने के लिए प्रोनाउंस बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई पेरेंट्स लेंट मी द मनी अदरवाइज आई, अदरवाइज फिर ये पूरा सेक्शन को रेफर कर रहा है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब है। नेक्स्ट, कंजंक्शन नहीं है, अगर कंजंक्शन होता तो इधर ये फुल स्टॉप नहीं दिया हुआ होता, इस सबको समझो। शी रोट मी एन एंग्विश्ड लेटर, नाउन है, इससे पहले ये पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एंड पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं एडजेक्टिव्स, आंसर गोज एडजेक्टिव। नाउन को जो भी वर्ड रेफर कराएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा, आर पार कुछ नहीं देखना है। देयर इज़ अ विजिटर, डेफिनेट आर्टिकल, नो सॉरी, इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल दो होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा ए, आर्टिकल ए और एन दोनों जो होते हैं वो इनडेफिनेट ही होता है। सो आई डोंट नो इंग्लिश में रफ वर्क देने की कहाँ ज़रूरत है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पेपर, हमने पेपर कंप्लीट कर लिया है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वाचिंग, शेयर करें अगर आपको ये चीज़ यूज़फुल लगी है तो उन फ्रेंड्स के साथ में जो इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं। ऑफलाइन बैचेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे दूँगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
थैंक यू।